श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रयागराज तीर्थ की जय। श्री वेणु माधव सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। माघ मास के महात्म्य में श्री धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर महर्षि श्री नारद जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, माघ मास में जहाँ पर भी व्यक्ति हो, जो भक्त जहाँ हैं वहीं पर वह मास पर्यंत, एक मास पर्यंत नियम ले। क्या नियम ले? कि हमको ठाकुर जी की सेवा करना है, पूजा करना है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए, और यहाँ तक कहा श्री नारद जी महाराज ने कि राजन, यदि कोई 1 महीने नहीं कर सकता है तो 15 दिन करे, 15 दिन नहीं कर सकता है तो 8 दिन करे, और यदि 8 दिन भी करने में सक्षम वो नहीं है तो 3 दिन अवश्य करना चाहिए। त्रियोरात्रि ही, 3 रात्रि वह नियम ले, भगवान का स्मरण करते हुए शयन करे, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ भी जो जल है वह माघ मास में गंगा जल के ही तुल्य माना जाता है। ऐसा श्री नारद जी महाराज का वचन है माघ मास के महात्म्य में। तो वहाँ पर गंगा का स्मरण करके उसी जल से स्नान करे, तत्पश्चात भगवान की सेवा करे, भगवान की पूजा करे। क्योंकि नियम क्या है? स्नान करने के पश्चात भगवान का यजन करे, पूजन करे, ध्यान करे, भजन करे, यही स्नान का फल है। अन्यथा हमने स्नान कर लिया और घूमने लग गए, संसारी बातें करने लग गए, तो स्नान का महत्व नहीं है। तो 3 प्रकार से भगवान की सेवा होती है। तनुजा, तन से भगवान की सेवा करे, भगवान को स्नान करावे, तिलक स्वरूप करे, वस्त्र पहनावे इत्यादि भगवान की पंचोपचार, कोर्सोपचार जो भी हमसे बन सकती है भगवान की पूजा करे, ये तनुजात सेवा है। दूसरी वित्तजा, वित्तजा माने धन से। यदि हम तन से सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन के द्वारा भगवान की सेवा करें। भगवान के लिए मंदिर में बाल भोग लगवाना, राजभोग लगवाना, वस्त्र बनवाना ठाकुर जी के लिए इत्यादि अनेक सेवाएं जो कि धन से संभव हैं, धनाधीन हैं। तो धन से भगवान की सेवा करें। और यदि हमारे पास धन भी नहीं है तो मन से भगवान की सेवा करें, मानसी व पराधिपा। लेकिन ध्यान रहे, जब तनुजा और वित्तजा सेवा पुष्ट होगी तभी मानसी सेवा में हमारा ध्यान आएगा, अन्यथा मानसी सेवा सरल नहीं है। मन के सिंहासन में, हृदय के सिंहासन में ठाकुर जी को विराजमान करे, सुंदर स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान करे, अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य तांबूल पुंगी फल इत्यादि के द्वारा दिव्य भगवान का अर्चन करे, पूजन करे, सहस्त्र दल कमल के द्वारा भगवान का पुष्पार्चन करे, से तुलसी के द्वारा भगवान का अर्चन करे। इस प्रकार से भगवान की तनुजा, वित्तजा चैव मानसी व अपराधिपा, 3 प्रकार की भगवान की सेवा करे। समस्त दिन, पूरे दिन पर्यंत भगवान का ही स्मरण करे। इस प्रकार से संपूर्ण माघ मास में हमको इस प्रकार का नियम लेना चाहिए। और यदि प्रयागराज गंगा और संगम में हमारा स्नान एक बार भी हो जावे इस माघ मास में तो उसका तो महात्म कहना ही क्या है। ऐसे इस माघ मास की बड़ी महिमा है, इसलिए सभी को इसमें 3 रात्रि का नियम अवश्य लेना चाहिए। 3 दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।